आइए आज के इस बेहद दिलचस्प कथा विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम पौराणिक कथाओं के एक ऐसे नाटकीय और गहरे प्रसंग में गोता लगाने वाले हैं जो हमें दिखाता है कि जब क्रोध पर कोई लगाम नहीं रहती तो उसके कितने विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी स्वभाव और भावनाओं के असंतुलन का एक बहुत ही सटीक आईना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस घटना की परतों को खोलते हैं। पहला भाग है माता पार्वती की चिंता, एक मां का पूर्वाभास। मेरा पुत्र कहाँ है? इस एक छोटे से वाक्य में जो दहशत और घबराहट छिपी है ना, वो सच में किसी को भी अंदर तक हिला सकती है। जब माता पार्वती एकदम बदहवास होकर वहां मौजूद देवताओं से ये सवाल पूछती हैं, तो उस पल की गंभीरता को आसानी से महसूस किया जा सकता है। एक मां की ये पुकार किसी भी हृदय को झकझोरने के लिए काफी है। और जवाब में क्या मिलता है? एकदम भारी सन्नाटा। सूर्यदेव और अग्निदेव जैसे शक्तिशाली देवता भी पूरी तरह से स्तब्ध और असहाय महसूस कर रहे हैं। जरा सोचिए, देवताओं की ये खामोशी कोई आम खामोशी नहीं है। ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि वे सभी देवी पार्वती के संभावित क्रोध से कितना खौफ खाए हुए हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि अगर पार्वती जी का क्रोध जागा तो पूरे कैलाश पर कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। कैलाश पर अनर्थ, एक चौंकाने वाली खोज। जब भगवान शिव आखिरकार वो भयानक मौन तोड़ते हैं तो एक ऐसा दृश्य सामने आता है जिसने पूरे कैलाश को सुन्न कर दिया। प्रथम पूज्य श्री गणेश, जिन्हें कोई पीड़ा छू भी नहीं सकती थी, वो अचेत और बुरी तरह से घायल अवस्था में पड़े हैं और उनका एक दांत पूरी तरह से टूट चुका है। सच कहूं तो ये दृश्य कैलाश के इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक झटकों में से एक था। और यहीं पर एक बहुत ही भयानक सवाल खड़ा होता है, आखिर वो कौन है जिसके पास स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के ही घर में घुसकर उन्हीं के बच्चे के साथ ऐसी क्रूरता करने की हिम्मत हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल था जो उस वक्त पूरे कैलाश के वातावरण में गूंज रहा था। भाग 3, परशुराम का घातक क्रोध, एक योद्धा का अपराध स्वीकार करना। जरा इस घटनाक्रम की तेजी पर गौर करते हैं। कैलाश पहुंचने से लेकर प्रवेश द्वार पर रोके जाने तक महज 5 मिनट का समय लगता है और फिर अगले ही पल यानी 6ठे मिनट में भावनाओं पर से पूरा का पूरा नियंत्रण खो देना, 7वें मिनट में तो परशु से घातक प्रहार हो भी जाता है। ये साफ दिखाता है कि जब इंसान पर अधीरता हावी होती है ना, तो अनर्थ होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। अब यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि गणेश जी अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं कर रहे थे। वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे, एक सीमा लागू कर रहे थे, क्योंकि उनके माता पिता एक विशेष पूजा में व्यस्त थे। लेकिन अपने आराध्य भगवान शिव से मिलने की जो जल्दबाजी परशुराम जी के अंदर थी, उसने उनके सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से धुंधला कर दिया था। परशुराम जी का अपना अपराध स्वीकार करना क्रोध के बारे में एक बहुत ही डरावनी सच्चाई को सामने लाता है। क्रोध सच में इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो किसी को भी उसके अपने ज्ञान और समझ के खिलाफ जाने पर मजबूर कर दे। परशुराम जी अच्छे से जानते थे कि गणेश कौन है, फिर भी उनका गुस्सा उनकी चेतना पर भारी पड़ गया। भाग 4, न्याय और क्षमा का द्वंद्व, एक दार्शनिक टकराव। यहां हमें एक बहुत ही गहरा वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। भगवान शिव बेहद शांत भाव से समानता और क्षमा की बात करते हैं। उनका मानना है कि शिष्य भी पुत्र के समान है और बड़ों को माफ कर देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ माता पार्वती का तर्क एकदम सटीक है। वो साफ कहती हैं कि एक हथियारबंद योद्धा और एक निहत्थे बच्चे के बीच कैसी समानता? असमान परिस्थितियों में समानता की बात करना तो खुद न्याय के ही खिलाफ है। माता पार्वती यहां एक बहुत ही गहरी और स्पष्ट दार्शनिक लकीर खींच देती हैं। क्रोध आखिर कब सही होता है और कब ये सिर्फ आत्मनियंत्रण खोने का विनाशकारी रूप बन जाता है? अन्याय के खिलाफ उठने वाला क्रोध न्याय है, लेकिन सिर्फ अपनी अधीरता से पैदा हुआ क्रोध केवल और केवल विनाश लेकर आता है। अब आता है भाग 5, माता का रौद्र रूप, देवी दुर्गा का जागरण। ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे माता पार्वती सीधे तौर पर भगवान शिव के पक्षपात पर सवाल उठा देती हैं। वो कहती हैं कि शिवजी को अपने शिष्य से इतना मोह हो गया है कि उन्हें दृष्टि दोष हो गया है। उनका अपना ही सगा बेटा वहां घायल पड़ा है, जबकि उनका शिष्य उनके सामने बिल्कुल सुरक्षित खड़ा है। फिर भी शिवजी को ये भारी अंतर दिखाई नहीं दे रहा। इन तर्कों के सामने भगवान शिव की समानता वाली बात पूरी तरह से ढह जाती है। जरा देखिए, एक तरफ अजय योद्धा, दूसरी तरफ एक निहत्था बच्चा।
और तो और जिस हथियार से वार किया गया वो खुद शिवजी का ही परशु था, जिसे उनके ही बेटे के खिलाफ चला दिया गया। ये किसी भी तरह से समानता नहीं थी, ये तो सीधे सीधे शक्ति का दुरुपयोग था। और फिर आता है ये अत्यंत निर्णायक पल। इस एक वाक्य के साथ देवी पार्वती न्याय करने का सर्वोच्च अधिकार सीधा अपने हाथों में ले लेती हैं। जब सिस्टम न्याय देने में विफल हो जाता है तो एक मां खुद ही सिस्टम बन जाती है। यहां एक मां की असीमित शक्ति अपने चरम पर दिखाई देती है। वो अपने गहरे दुख से बाहर निकलकर उस अजेय क्रोध में बदल जाती हैं जिसे कोई नहीं रोक सकता। ये साक्षात चंडी का रूप है जो पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देने की ताकत रखता है। चलिए अब चलते हैं हमारे अंतिम भाग की ओर, क्रोध के गंभीर परिणाम और हमारी सबसे बड़ी सीख। ये पूरी कथा संपूर्ण मानवता के लिए एक बहुत बड़ी और कठोर चेतावनी है। जब भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं तो नुकसान सिर्फ उसी का नहीं होता जिस पर गुस्सा किया गया हो, बल्कि आसपास की हर चीज तहस-नहस हो जाती है। परशुराम के महज एक पल के क्रोध ने पूरे ब्रह्मांड की शांति को दांव पर लगा दिया था। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या आधुनिक मानवता के पास आज भी क्रोध को वश में करने का वो ज्ञान बाकी है, या फिर हम सभी भी परशुराम जी की तरह बस एक आवेगी क्षण दूर हैं एक ऐसी आपदा से जिसे फिर कभी सुधारा नहीं जा सकेगा? ये एक ऐसा विचार है जो हमेशा हमेशा प्रासंगिक रहेगा।